सोचिए कि 90 का ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है और आज के डेट में 32 साल हो गया। 32 सालों में एक भी राजभर का बेटी बेटा जो है आईएएस और आईपीएस नहीं बना। वजह केवल यही है कि वह शिक्षा से बहुत दूर हैं। हमारे जो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वह जब 2002 से पार्टी बनाए तो इनके अंदर पहले उन्होंने किया कि राजनीतिक चेतना पैदा करो। जब इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर देंगे तो यह शिक्षा का अधिकार क्या होता है वह जानेंगे, आरक्षण का अधिकार क्या होता है तब वह जानेंगे। तो हमारी जो पार्टी है इतने सालों से, इनके अंदर अब हम केवल चेतना और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आरक्षण न मिलने की वजह से आज भी हम बहुत पीछे हैं। जो विकास का दौर है इससे हम बहुत पीछे हैं। राजभर समाज की चर्चा आज पूरे दुनिया में छाया हुआ है और चेन्नई से एसएन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से कुशान नियोगी जी जो राजभर समाज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और आखिर क्या आन पड़ी कि राजभर समाज पे रिसर्च करना पड़ रहा है। आज देश दुनिया में राजभर समाज की चर्चा हो रही है और चर्चा का कारण एक ही है, सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की देन है, जिन्होंने पूरे दुनिया में राजभर समाज को एक पहचान दिलाई है। आज लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी और ओम प्रकाश राजभर जी को ढूंढ रहे हैं और उन पर रिसर्च कर रहे हैं, राजभर समाज पे रिसर्च कर रहे हैं। तो एक वार्तालाप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी के साथ कुशान नियोगी जी से स्कॉलर हैं जो रिसर्च कर रहे हैं राजभर समाज पे। तो आइए देखते हैं यह वीडियो, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इन्हें राजभर समाज पे रिसर्च करने की। तो आइए देखते हैं वीडियो। हेलो। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम कुशान नियोगी बोल रहे हैं, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से, चेन्नई में है। अच्छा, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिस्ट, मतलब कहाँ ये है? ये चेन्नई में है। चेन्नई में है। तो आपको राजभर समाज के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? जी, एक्चुअली हमको ये जानना था कि ये जो जल जीवन का जो स्कीम है ये अभी तक जो राजभर कम्युनिटी तक आई नहीं है। मतलब हम पचाई जो गांव है वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे ऐसा हुआ है कि जो पाइपलाइन है वो जो ऊंचे कास्ट के जो है, अपर कास्ट के जो है, उन लोग के घर में वो लोग अपना बना लिए है, लेकिन ये जो राजभर कम्युनिटी है वो लोग तक नहीं गया है। ये ऐसा क्यों है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको जो राजभर की स्थिति, आप जो पचाई गांव बनारस गए थे, तो एक बनारस का ये मसला नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है कि राजभर समाज की जो स्थिति है ये पहले से दयनीय है। और यह जो स्थिति बनी हुई है, अगर आरक्षण मिल गया होता, जैसे 80 मैंने आपको बताया कि सन 80 में ही उसी समय विधानसभा से जो पास हुआ था, एसटी का आरक्षण प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन बाई मिस्टेक जो यहाँ के अधिकारियों ने भेजा वह एससी का भेजा जो है, और एससी का भेजने की वजह से उसको भारत सरकार जो आरजीआई है, जनरल रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है, उसने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि एससी के लिए जब है आपको अनटचेबल चाहिए और राजभर अनटचेबल। जबकि आज सोचिए कि सन 80 की बात है, आज अगर 42 साल पहले ये स्थिति बदल गई होती तो उस समय हम लोग थे। आप जो राजभर की बात कर रहे हैं, जितनी अति पिछड़ी जातियाँ थीं, सभी अति पिछड़ी जातियों को, जितने फॉरवर्ड की बात आप कर रहे हैं, कोई भी न इनके घरों में पानी पीता था न इनको अपने घर का पानी पिलाता था। तो स्थिति थी, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आरक्षण न मिलने की वजह से आज भी हम बहुत पीछे हैं। जो विकास का दौर है इससे हम बहुत पीछे हैं। जी। तो इनका जो विकास होना है, तो ये इनका विकास कैसे होगा और आपकी पार्टी क्या कर रही है इस विकास को लाने के लिए? नहीं, इस बारे में हमारे जो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वह जब 2002 से पार्टी बनाए तो इनके अंदर पहले उन्होंने किया कि राजनीतिक चेतना पैदा करो। जब इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा कर देंगे तो यह शिक्षा का अधिकार क्या होता है वह जानेंगे,
आरक्षण का अधिकार क्या होता है तब वह जानेंगे। तो हमारी जो पार्टी है इतने सालों से, इनके अंदर अब हम केवल चेतना और जागरूकता पैदा कर रहे हैं, और जिस दिन यह जाग जाएंगे तो यह अपने अधिकार को समझ जाएंगे कि कैसे हमको शिक्षित होना है। और आरक्षण के बारे में जो 1990 के बाद ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, उस लागू को कैसे लेना है तब यह जानेंगे। नहीं तो अभी तक इतने सालों से आप सोचिए कि 90 का ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है और आज के डेट में 32 साल हो गया। 32 सालों में एक भी राजभर का बेटी बेटा जो है आईएएस और आईपीएस नहीं बना। वजह केवल यही है कि वह शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी यही प्रयास कर रहे हैं कि आपका जो है समाज हमारा शिक्षित हो जाए, अपने हक अधिकार को जानेगा तो आरक्षण से लेकर के हर चीज़ में वो आगे बढ़ेगा। जी जी जी। तो बात है कि अभी जो सरकार है उत्तर प्रदेश में वो क्या कुछ कर रही है क्या, या फिर अभी भी वही जो स्थिति थी जो पहले थी वही है? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, राजभर के बारे में, कमेटी के बारे में यह पहले से हम लोग डिमांड करते रहे आरक्षण को लेकर के। और उत्तर प्रदेश में हमको 2 टाइप का आरक्षण मिलता है। एक तो डी नोटिफाई, जो हमने कहा कि एसटी का मिलता है, इक्विवेलेंट है लेकिन ओनली फॉर एजुकेशन है। और दूसरा जो आरक्षण मिलता है ओबीसी का। लेकिन यह सरकार जो है, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, केवल हमारे समाज को उलझाने का काम इन्होंने किया है, कभी स्पष्ट तौर पे नहीं किया। और यही माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, इन्होंने एससी के लिए प्रस्ताव भेजा, अखिलेश जी ने भेजा, लेकिन इनको मालूम था कि यह होने वाला नहीं है। और 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तो इसने भी भेजा और उसको सीधा, जो भारत सरकार की सरकार है, सामाजिक न्याय मंत्री जी थावरचंद गहलोत थे, इन्होंने सीधा कह दिया कि यह केवल केंद्र का अधिकार है, राज्य सरकारें इसको नहीं कर सकती हैं। तो आज स्थिति बनी हुई है कि कैसे विकास हो, तो इसमें सभी सरकारें अपने को लटकाती और इधर उधर घुमाती रही हैं। न तो आरक्षण के मामले में स्पष्टता है, क्योंकि अभी पिछले आप 4 महीने से पहले यहाँ पे एक हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश आया जो है कि उत्तर प्रदेश में भर और राजभर को एसटी आरक्षण दिया जाए और यहाँ से प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेजा जाए। लेकिन यह सरकार उलझाने का काम कर रही है। और उसके बाद जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने इनको 2 महीने का समय दिया है। तो अब यह निर्याती सर्वेक्षण करा रहे हैं ज़िले ज़िले में जा कर के कि सचमुच इनकी स्थिति क्या है। वह 2 महीने के अंदर जो है पटल पे रखना है और विधानसभा से पास करा के भारत सरकार को भेजना है। जी हाँ, अभी तो समझ आ गया, एकदम स्पष्ट समझ आ गया। धन्यवाद। तो आप क्या रिसर्च कर रहे हैं इस समाज के बारे में? जी एक्चुअली हाँ, हम रिसर्च कर रहे थे कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में इनका जो राजभर कम्युनिटी है, राजभर कम्युनिटी का स्थिति अभी कैसा है, डिफरेंट है क्या कहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में और जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से डिफरेंट है या फिर एक ही स्थिति है, वही हमको एक बार देखना था। नहीं, तो आप चेन्नई वहाँ से इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं, तो क्या बनारस या उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं? कैसे आपको जानकारी हुई इसके बारे में? जी हम पहले से हम देख के रखे थे कि यहाँ पे कौन कौन सी जाति के लोग हैं। सबसे ज़्यादा तनख्वाह तो राजभर कम्युनिटी का तो देखा जाए तो ज़्यादा तो है, लेकिन फिर भी उनको वो जो विकास है, जो देखा जाए तो बहुजनों को जो मिली है, वो अभी भी राजभर कम्युनिटी को नहीं मिली है। हमको वही देखना था कि क्यों नहीं मिली है। वो जो क्वेश्चन था वो मेरे दिमाग में बस दौड़ रहा था। नहीं, तो इस विषय में आपको रिसर्च करने की, इसका मतलब उत्तर प्रदेश से आप वाकिफ है कि अभी जो हाल में माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी ने जो प्रचार किया राजभर समाज के बारे में, तो उसके तहत आपको जानकारी मिली है? जी जी जी, हम ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमको पता चला कि हम चेक कर रहे थे कि यहाँ पे राजभर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं। हम एक्चुअली देखे बस एक ही पार्टी है जो राजभर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हमको आपके साथ ताल्लुकात करना था, ओम प्रकाश जी के साथ भी हमको ताल्लुकात करना था, तो वही हम किए। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या है पूरा? जी कुशान नियोगी सर।
अच्छा, कुशान नियोगी जी, जी जी जी। धन्यवाद। कम से कम हमारे समाज के ऊपर आपने रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं पार्टी की तरफ से, राजभर समाज की तरफ से आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद।